विधायक का भी कर्तव्य बनता है कि देखे गरीबों में घुसे, यानी कि टाइम वोट के टाइम पे ही आते हैं लेने। एक पार्टी को देख के हम समर्थन कर रहे हैं कि योगी जी का, मोदी जी को हम टिकट दे रहे हैं, यहाँ के विधायक को टिकट नहीं दे, वोट नहीं दे रहे, हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। शासन तो अच्छा चल रहा है और जैसे सरकारी व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन सतर्क है, कोई शिकायत हो तो उस पर एक्शन लिया जाता है। भी है, ये लोग 450 का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस सरकार में, तो सिर पे उठाए घूमते थे। अब 1000 का सिलेंडर है, क्यों नहीं घूमते, क्यों नहीं आवाज उठाते? धर्म की राजनीति करते हैं, राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं बस। आरएलडी, सपा, कोई भी हो, कितने भी गठबंधन हो जाए, लेकिन मुरादाबाद से केवल बीजेपी का ही है। महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सभी बिरादरी के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी देखो तलाक बंद हो गया है ना, और भी सुविधाएं हैं, गैस दी है उन्होंने, है ना, और विकलांग बालों के लिए भी आ रहा है, किस्त आ रही है विकलांग बालों के लिए, खाने पीने का राशन भी आ रहा है, आंगनबाड़ी की भी सुविधा है, वैक्सीन भी दी है उन्होंने, देखो फ्री में, बहुत सुविधा। बीजेपी ने तो बहुत कुछ किया है, जैसे घर राशन आ रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, गरीबों को खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए, और सुख शांति है, लूटपाट नहीं हो रही है। तो मैं तो वैसे भी यादव हूँ, मैं तो समाजवादी का आदमी हूँ, गठबंधन तो पहले भी हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार हमारी वही रहेगी, बीजेपी वाली। हाँ, कपड़े भी उतर जाएंगे ना हमारे, तो भी दे देंगे हंस के। हाँ, और क्या। हाँ, योगी की सरकार और मोदी की सरकार हम चाहते हैं अपने तहे दिल से। हमें चाहे महंगाई झेलनी पड़े। पार्टी पास कौन सी पार्टी पे? समाजवादी है, भेदभाव ना है, बेहतरीन पार्टी है, कोई मतलब किसी तरह की कोई वो ना है परेशानी, सही परेशानी। बीजेपी जैसा राज ना था और ना होगा अगर ये बीजेपी नहीं आई, तो जैसे इन्होंने सहूलियत हमको दी हैं, ऐसा ना तो अभी तक किसी सरकार ने दी है और ना कोई दे पाएगी। नगदी भेद मार दी। आज के में महिला लड़कियां रात बेरात में कहीं से आती हैं, शादी ब्याह पार्टियाँ सुरक्षित जाती हैं, और उस समय क्या होता था, दिन दहाड़े लड़के पकड़ छेड़ते थे, बदतमीजी करते थे उनके साथ में। आज ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हम मुरादाबाद में आए हुए हैं। मुरादाबाद की बिरयानी और मुरादाबाद के पीतल के बर्तन बहुत फेमस हैं। मुरादाबाद को पीतल की नगरी भी बोला जाता है। तो आज हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, और यहाँ के लोग किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा खोपकरण। अच्छा, तो चुनाव चल रहा है 2022 में, किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप? मैं चेहरा देखना चाहता हूँ रितेश गुप्ता का, गांधी जी का। अच्छा, क्यों? इसलिए कि वो बढ़िया आदमी है। कुछ विकास किया है उन्होंने मुरादाबाद में? इसलिए कर रहे हैं वो लोग कि खाना, नाच, पानी सब बांट रहे हैं वो लोग। बस इससे आगे हम नहीं कह सकते। और कोई विकास? नहीं, बाकी हम नहीं कह सकते सर। क्या कार में चलो, मुर्दा पड़ा हुआ है, एक गोली खाया हुआ है, वो बताएगा। डकैत को पकड़ा 20 तारीख में शाम को 6 बजे, डकैत ने गोली मारी, दुकान में लूट करी, गोली खा के लड़के ने कोली भर ली। कोली भरने के बाद आज ये है कि वो गोली खाया पड़ा हुआ है। उसे क्या दिया कोई योगी जी ने या मुलायम सिंह ने या मायावती ने? उसे कुछ दिया हो तो बताओ। पुलिस को पैसा दे दिया कि 25-25 हज़ार का इनामी है। और क्या बताऊँ इससे ज़्यादा, और क्या कह सकता हूँ? लौंडा मेरा पड़ा हुआ है, गोली उसके सीने में लगी हुई है, 20 तारीख को लगी है। पुलिस को तो इनाम मिल गया 25-25 हज़ार का। लौंडे को क्या दिया? राइफल का लाइसेंस दे दें। अगर योगी जी या मुलायम सिंह नेता बनना है तो सब नेता अपने घर के हैं, नेता अपने घर के हैं, कोई नेता। और बताइए इससे ज़्यादा क्या कहूँ? लड़का पड़ा हुआ है, देखिए कार में, सीने में गोली लगी है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम वामिक है। यहाँ मुरादाबाद के मुद्दे क्या हैं? मैं रामपुर रहता हूँ। दलपतपुर का कांड थाना मुंडा पांडे का है। थाना मुंडा पांडे, दलपतपुर पुलिस चौकी, सिंडिकेट बैंक के नीचे। आपका क्या नाम है? मेरा मानना तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी आनी चाहिए, और बहुत अच्छे विकास करा है नरेंद्र मोदी जी ने, और योगी जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करा है। विकास जो है वो ठीक है। मुरादाबाद का क्या विकास किया ये बताइए। मुरादाबाद में तो फिलहाल विधायक या MLA की मैं किसी की चीज़ के लिए नहीं कह सकता हूँ। संपूर्ण रूप से ये कहूँगा कि जो भी पार्टी से जुड़े आप विधायक हो, कोई भी हो, सबको एक समाज लेके चले, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए विकास की बात करें। मैं खुद एक हिंदू हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि सारा सबका काम विकास की तो एक पूर्ण हो। विधायक का भी कर्तव्य बनता है कि देखे गरीबों में घुसे, यानी कि टाइम वोट के टाइम पे ही आते हैं लेने। एक पार्टी को देख के हम समर्थन कर रहे हैं कि योगी जी का, मोदी जी को हम टिकट दे रहे हैं, यहाँ के विधायक को टिकट नहीं दे, वोट नहीं दे रहे, हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हाँ, क्योंकि विधायक जो हैं यहाँ के ऐसे हैं, वो कुछ काम नहीं करते इतना। क्या नाम है?
हाँ, मेरा नाम प्रदीप है। पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ है मुरादाबाद? विकास बतेरा हो गया, देखो विकास ही विकास है। क्या विकास है? बतेरा विकास है। आपका क्या नाम? हरपाल सिंह यादव। यही मुरादाबाद के हैं? मुरादाबाद के हैं आप? हाँ। कुछ आपको ऐसा लगा कि 5 साल में भाजपा की सरकार में कुछ विकास हुआ मुरादाबाद? भाजपा की सरकार में तो हम लोग तो परेशान हैं, वहाँ बॉर्डर पे पड़े हुए। हाँ, बॉर्डर पे पड़े हुए परेशान हैं। हम तो भाजपा की सरकार को चाहते हैं ना, दुनिया चाह ही रही है। बस। क्या नाम है? मेरा नाम रामू है। यही मुरादाबाद के हैं आप? जी, मुरादाबाद। आप चाय बेचते कितने सालों से मतलब ये काम कर रहे हैं? लगभग जब से मैं पैदा हुआ जब से ही चाय बेच रहे हैं। कुछ आपके विकास के लिए सरकार ने किया है? जी, आपके विकास के लिए कुछ सरकार ने किया है? सरकार का शासन तो अच्छा चल रहा है, और जैसे सरकारी व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन सतर्क है। कोई शिकायत हो तो उस पर एक्शन लिया जाता है। और महंगाई तो बढ़ रही है। और जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे सड़क का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे? सड़क के गड्ढे वड्ढे हैं, वो देखते नहीं हमारे विधायक साहब। तो आपको शिकायत है उनसे इस बात की? अंकल जी, आपका क्या नाम है? शेखर। अच्छा, तो आप यहाँ मुरादाबाद के हैं? अच्छा, सपा और आरएलडी का गठबंधन हो रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, आरएलडी सपा कोई भी हो, कितने भी गठबंधन हो जाए, लेकिन मुरादाबाद से केवल बीजेपी का ही है। हाँ, तो बीजेपी ही क्यों? क्योंकि इससे यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं, गरीब हैं, और पहले भी कई सारी सरकारें आई, उसमें से किसी ने भी नहीं किसी को कुछ राशन में दिया है ना। हमेशा दुकानें बंद रहती थी और बदतमीजी, गुंडागर्दी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी इस समय बिल्कुल साफ है बीजेपी की सरकार में। हाँ जी, मीडिया की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आपके माध्यम से वो बात पहुँच सकती है। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, छोटा सा आदमी, जिनकी तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये मेरी कास्ट में, मेरे लोगों की, वो घर पर आराम करते हैं। जो कच्चे कर्मचारी हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं, उनकी तनख्वाह बिल्कुल वेतन सिर्फ अखिलेश यादव ने बढ़ाई थी, उसके बावजूद अभी तक ये कोई सुनवाई नहीं हुई। 7,500 में क्या कर लेगा आदमी गुजारा, 250 रुपये प्रतिदिन में। उनसे हमारी ये बात भी है, मोदी जी से थोड़ी सी ये गुस्ताखी उनकी, मतलब हमारे बारे में सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते। उन्होंने तो एक मिशन दे दिया है कि स्वच्छ भारत, सफा भारत, बिल्कुल एक स्वच्छता वाला, मगर सफाई कर्मियों का वेतन नहीं बढ़ाया जाए। कच्चे आदमी दिनों रात मेहनत करते हैं, जो पक्के आदमी वो घर पे बैठते हैं, उनके बारे में मैं मीडिया से ये चाहता हूँ, अनुरोध है मेरा कि ये बात वहाँ तक पहुँचे, वो लोग सुने। जी, मेरी बात सुने। हमारी सरकार में बहुत सुरक्षित है, बीजेपी में हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें राशन मिल गया, हम गरीब हैं, ठीक है। बीए में करा हुआ हूँ, हालांकि बोलते हैं बोले पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ रही है, इसमें मेरी गलती है, मुझसे रेस नहीं लगी, ठीक। हम गए थे बड़ो तो हमसे रेस नहीं लगी, गलती इसमें किसी की नहीं है। नौकरी बहुत मिली, बड़ी कास्ट को मिली, ठीक है। मोहम्मदन की नौकरी मिली, समाज वाली में यादवों को नौकरी मिली, हमारे यह सैनिकों में और गडरियों को इस सरकार में नौकरी मिली, उस सरकार में हमें नौकरी नहीं मिली। हालांकि मेरी गलती है, मुझसे रेस नहीं लगी, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। इस टाइम मैं बीए करा हुआ हूँ, ठीक है, मुझसे रेस नहीं लगी, इसलिए मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता। हालांकि अपनी गलती है, मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, हमें सब मिल लिया इस टाइम, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, ठीक है। जो गलत कहेगा वो गलत है, हम गलत नहीं कह सकते उन्हें। बीजेपी को हम वोट देते हैं, हम जान भी दे देंगे, हर चीज़ दे देंगे बीजेपी के लिए। हाँ, अपनी जो गलती है वो हम खुद कर रहे हैं, जब हमारे अंदर नहीं है जान तो हमसे रेस नहीं लग पाई, इसलिए हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं? ये जो भाई बोल रहे हैं रेस नहीं लग रही, 3 साल से तो आर्मी की कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो रेस कहाँ लगाएं भाई? जब 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई तो कहाँ रेस लगाएं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3 साल से भाजपा की सरकार में वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, ठीक है। और कोई मुद्दे आपके? मोदी, महंगाई भी है, ये लोग 450 का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस सरकार में, तो सिर पे उठाए घूमते थे। अब 1000 का सिलेंडर है, क्यों नहीं घूमते, क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आप कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया है? सिलेंडर क्या, हर चीज़ महंगी है। लेकिन बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो तो इस बार ये बोल रहे हैं कि 1 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे हम। कोई मुफ्त नहीं है, सब वो ये इलेक्शन का लॉलीपॉप है, बाकी कुछ नहीं मिलता बस। हाँ, बाकी कुछ नहीं है, धर्म की राजनीति करते हैं, राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं बस। एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया है सरकार ने? काम सेक्टर में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम जान क्या नाम है? सुनील जी। यही मुरादाबाद जी। कुछ लग रहा है विकास हुआ है 5 साल में? विकास तो बहुत नजर आया जी, अच्छा काम हुआ है। जैसे क्या अच्छा काम हुआ है, मतलब सरकार से खुश हैं आप? जी, विकास के बारे में ये सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी। क्या अच्छा
क्या अच्छा काम कर रही है, यही तो पूछ रहे हैं कि क्या अच्छा काम कर रही है। अच्छा क्या, ये सफाई उपाय का सारा काम सही हो रहा है और अच्छा लगता है हमें। हम तो बीजेपी को वोट देते हैं, सुबह बीजेपी वाले हैं। अच्छा, बीजेपी के फॉलोअर हैं इस वजह से देते हैं या फिर विकास का मतलब लग रहा है आपको? विकास लग रहा है। और सड़क वड़क का मुद्दा, हमारे सड़क कितनी खराब थी, वो कोई मुद्दा नहीं आपको? सड़कें तो मैडम टूटती रहती है, अच्छी फिर टूट जाती, फिर बन जाती हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल सहमत बीजेपी से। हम भी सहमत हैं जी। क्या नाम है? अजेंद्र सिंह। अच्छा, यही मुरादाबाद के हैं जी। तो आप क्या चाहते, कौन सी सरकार आए? बीजेपी की आएगी। क्यों बीजेपी की क्यों? हैं, हमें सभी सुविधा दे रही है, रोटी खाने को मुफ्त दे रही है। और आप व्यापार वर्ग से आते हैं, व्यापारियों के लिए क्या किया? व्यापारियों के लिए क्या करा उन्होंने? नंबर 1 में कर दिया, सब काम ऑनलाइन कर दिया। और लोन भी खूब दे रही, जितने मर्जी ले लो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल बीजेपी की आनी चाहिए सरकार। सरकार तो बीजेपी की आएगी। और आप स्टूडेंट हैं? हाँ। कुछ स्टूडेंट के लिए क्या किया सरकार ने? आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो स्टूडेंट के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने? हाँ, 12th पास आउट वालों को जिनकी 90% से ज़्यादा आएगी उन्हें लैपटॉप दे रहे हैं वो लोग, बेहतरीन वाला। लैपटॉप के लिए है और पढ़ाई और उसमें तो पढ़ाई होगी, फिर पढ़ाई भी फिर उसमें हो जाएगी। राजीव कुमार। अच्छा, तो आप यही मुरादाबाद? जी मैम। मुरादाबाद के मतलब क्या मुद्दे हैं? आप अपना बताइए, आपके लिए सरकार ने कुछ किया है 5 सालों में? जी मैम, क्यों नहीं, बहुत कुछ करा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, वैसे तो देखा जाए तो बहुत कुछ करा है। मेरे लिए नहीं, सिर्फ सरकार ने तो बहुत कुछ करा है। जैसे कि हमारे खुद हैं, मैं किसान हूँ, हमारे पिताजी के पैसे आते हैं और मुझे भी लाभ मिला है। जैसे कि मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई को मकान के लिए पैसे मिले हैं। हाँ, और मुझे भी प्रॉफिट मिला। मैंने एक छोटा सा लोन लिया था जिसमें कि मुझे भी स्कीम मिली है और काम तो बहुत है सर। मेरा छोटा भाई है जिसे सरकार की तरफ से लैपटॉप भी मिला है। हाँ जी मैम। सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जैसे क्या किया? जैसे कि बहुत से फ्लाईओवर बनवाए और भी बहुत विकास कार्य करे। आपने फ्लाईओवर की बात करी है, आपका जो मुरादाबाद शहर है, यहाँ की सड़कों के बारे में क्या कहना है आप? सड़क बिल्कुल सही हो गई है। हम तो आए हैं तो बहुत ज़्यादा गड्ढे थे सड़कों में। इधर तो आप रोड देखिए, उधर का, इधर तो गड्ढे हैं ही, बाकी उधर का रोड देखिए आप, दिल्ली रोड की तरफ का, उधर फ्लाईओवर बने हैं, बहुत विकास कार्य किए हैं। आपको कोई शिकायत नहीं है सरकार से? योगी सरकार, बीजेपी ओनली। बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। आप मतलब बीजेपी के फॉलोअर हैं इसलिए आनी चाहिए या फिर आप भी विकास के कामों को देख रहे हैं? विकास के कामों के लिए मैम। हाँ, वैसे मैडम बीजेपी आनी चाहिए बस खाली। हाँ जी बस। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा, सुरक्षा के लिए सुरक्षित महसूस करती हैं आप? सब कुछ पहले की सरकार में कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। जैसे क्या बदल गया? अब सब कुछ बदल गया है। रवि तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार है इस बार? भाजपा। क्यों भाजपा, क्यों और सरकार क्यों नहीं? बनाना चाहते हैं उन्हें। कोई वजह तो होगी। बजेगा मतलब सही है भाजपा सरकार। क्या योगी सरकार? क्यों? शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, दंगा नहीं है, लूटपाट कम है, दीवारों में कुमल कम हो रहे हैं, चोरियाँ कम हो रही हैं और भैंसें कम खुल रही हैं। हाँ। और पहले की सरकारों में? पहले की सरकारों में दीवारों में कुमल, गैया चोरी, भैंस चोरी, दुकानों के ताले टूट रहे हैं और फ़ोन पे बदमाश थाने पे से छूट जाते हैं। फ़ोन आ गया, बोले साहब बरकत अली का फ़ोन है, छोड़ दो, काम हो गया, डकैती पड़ गई। शांति है प्रदेश के अंदर, शांति है और आगे भी सरकार आएगी, शांति और बढ़ जाएगी। हाँ। सीता ठाकुर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए क्या किया सरकार ने? महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सभी बिरादरी के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी देखो तलाक बंद हो गया है ना, और भी सुविधाएं हैं, गैस दी है उन्होंने, है ना, और विकलांग बालों के लिए भी आ रहा है, किस्त आ रही है विकलांग बालों के लिए, खाने पीने का राशन भी आ रहा है, आंगनबाड़ी की भी सुविधा है, वैक्सीन भी दी है उन्होंने, देखो फ्री में, बहुत सुविधाएं हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कहना है आपका? सुरक्षा तो है ही, सुरक्षा है, बहुत कुछ किया उन्होंने। और आने जाने के लिए
कितनी सड़कें बनवा दी कि गांव भी अब शहर लगने लगा। लाइट भी आ रही है खूब, पानी भी खूब आ रहा है। हाँ मुरादाबाद की ही हैं, तो मुरादाबाद की सड़कें यहाँ के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब ये है ना, सड़कें बनती रहती हैं, पानी आ गया तो टूट गई। अब ये तो कोई है ना कि एक गड्ढा दिखा दिया जी, क्या जी सड़कें बनवाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मकान टूटते हैं तो सड़कें क्यों ना टूटेंगी, बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, लेकिन काम चालू होना चाहिए। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मीनू है। यही मुरादाबाद? हाँ मुरादाबाद के हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप युवा हैं, यहाँ पे मतलब युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया? अकेली सरकार ने तो कुछ नहीं किया। बीजेपी ने तो बहुत कुछ किया है। जैसे राशन आ रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, गरीबों को खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। और सुख शांति है, लूटपाट नहीं हो रही है जी। सपा की सरकार में बहुत लूटपाट होती जी, लड़कियां सेफ नहीं थी जी। आप मौजूदा सरकार के राज में सेफ फील कर रही हैं? जी। आपकी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी सरकार के अलावा कौन सी आई है? कोई भी नहीं आ रहे हैं। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल है। हाँ जी, यहीं का। सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई वो तो पहले भी उन्होंने सबने मिलकर लड़ा था, टूट गए तो वो सब एक जगह आ गए, लेकिन सरकार हमारी वही रहेगी, बीजेपी वाली। हाँ हाँ। लेकिन विपक्ष तो बहुत आरोप लगाता है कि मतलब कपड़े भी उतर जाएंगे ना हमारे तो भी दे देंगे हंस के। हाँ, और क्या, फूल के। हाँ। आपका क्या नाम है? सतवीर सैनी। ये मुरादाबाद के हैं आप? क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आए? बीजेपी आएगी मैडम। क्यों बीजेपी क्यों? स्पेशल चल रहा है इस समय तो बीजेपी का क्रेज। अच्छा। सबके जुबान पे बीजेपी है फिलहाल तो। और तो मतलब बीजेपी के आप फॉलोअर हैं इसलिए क्योंकि विकास के कामों को देख रहे हैं? विकास भी है मैडम। क्या विकास है? बहुत विकास है। मुरादाबाद की है ना? हाँ मुरादाबाद का ही। मैडम अभी बरसात पड़ के निपटी है, आप जानते हो कि जब बरसात पड़ती है तो रोड खराब होता ही होता है, पानी भरता है, जो भी होता है। हाँ, अभी बरसात निपटी नहीं है मैडम, कम से कम 10-12 दिन बारिश लगातार पड़ी है। 8 जनवरी से कंटिन्यू बारिश पड़ी है। और महंगाई तो मैडम उस हिसाब से इनकम भी तो है। इनकम भी बढ़ी है बंदे की। पहले लोग बार छोटा फ़ोन चलाते थे, आज आईफोन, सारे फ़ोन चला रहे हैं जो भी मिलेंगे। तेजवीर यादव। ये मुरादाबाद के हैं? सने अमरोहा से हूँ। अमरोहा में क्या माहौल है चुनाव का? समाजवादी का है। और आपकी? तो मैं तो वैसे भी यादव हूँ, मैं तो समाजवादी का आदमी हूँ। तो मतलब यादव की वजह से आप समाजवादी को? नहीं, हम तो पहले से ही मतलब जो चलते हैं इससे। हाँ। कुछ विकास? हाँ, विकास ही विकास है इसमें पूरे विकास देख लिया हमने। और जो सपा और उसका आरएलडी का गठबंधन हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? अरे गठबंधन तो पहले भी हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ना, हमें तो कोई प्रॉब्लम। लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी इसलिए गठबंधन किया क्योंकि वो अकेले जीतने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने जयंत चौधरी का दामन थामा है। और किसी ना किसी का थाम का अगर जीत भी जाए तो दिक्कत कौन सी है? ना सहमत है, कोई बात नहीं, बिल्कुल पक्का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह है। मुरादाबाद के हैं? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का। जी जी। अच्छा, बुलंदशहर में क्या माहौल है? पहले चरण में मतदान हो चुका है। बुलंदशहर में बागपत से मथुरा तक गठबंधन की लहर है। बेरोज जी जी जी, वोट डाला है हम। अच्छा, गठबंधन की लहर है पूरी तरह से। कल जी क्या नाम है आपका? बाबूराम। अच्छा, क्या माहौल है मुरादाबाद का, कौन सी सरकार आएगी इस बार? अरे सरकार तो वही आएगी पुरानी वाली। कौन सी? अरे वही आएंगे मोतीराम जी। हाँ? मोतीराम। अच्छा, मोदी जी। क्यों मोदी जी क्यों? हाँ वही आएंगे। राशन दिलवाया उन्होंने, घर घर बिजली करी है, घर बिजली कर दी उन्होंने, मोदी ने। और सिलेंडर दिलवाए हैं। अच्छा, बिजली तो वो भी दे रहा है अखिलेश जी भी। हाँ, फ्री बिजली दे रहे हैं वो। अरे उन्होंने बहुत सहायता करी है। अभी तक मतलब संपर्क नहीं हो पाया है ऐसा साधारण। हाँ, ऐसा बिजली के बारे में सूचित किया है उन्होंने, बोलेंगे वो कि हमें कब तक बिजली उपलब्ध हो जाएगी फ्री की या यूनिट के हिसाब से। हाँ, योगी की सरकार और मोदी की सरकार हम चाहते हैं अपने तहदिल से। हमें चाहे महंगाई झेलनी पड़े या कुछ भी। मैं अजीत कुमार वाल्मीकि बोल रहा हूँ। आप चाहते हैं मोदी योगी जी की सरकार है? बने मेरी।
जी। महंगाई बेरोजगारी चाहे कुछ भी हो? कुछ भी हो चाहे, हम अपनी योगी सरकार मोदी की सरकार चाहते हैं। मोदी साहब की हमारे मोदी साहब की सरकार बननी चाहिए बस। फायदा वो सब कुछ फायदा कर रहे हैं। क्या फायदा, वही तो पूछे क्या फायदा? मतलब हमें सिलेंडर फ्री में मिला केवल 300 रुपये में, घर मकान दुकान सब बनवा दी। बोल रहे सिलेंडर 300 रुपये मिला, लेकिन लोग तो कह रहे सिलेंडर के रेट जो है 1,000 हो गए हैं। हमें मकान ही मिला, मकान ही मिला हमें। हाँ मकान, हाँ 3 लाख रुपये मिला हमें। हाँ की। अच्छा, तो आप बताइए कि महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है 5 साल में? आपका कुछ, आप अपना बताइए, आपका कुछ फायदा हुआ है बीजेपी की सरकार में? तो कुछ भी सब फायदा ना है, ना घर मकान बना हुआ, ना कागज लैट्रिन के, ना बाथरूम के, कहीं के। अच्छा। और तो फिर क्या चाहती हैं, कौन सी सरकार है, क्या चाहती हैं? हम जी चाहते हैं हमारा घर मकान बन जाए समार का, और रहने का ठिकाना तो हो ही जाए। देंगे ना देंगे मोदी को। अच्छा, मोदी को क्यों? मोदी राशन नहीं खिला रहा। अच्छा। और क्या, बस राशन? तेल भी दे रहा, राशन भी दे रहा, सब कुछ दे रहा हमें तो। अच्छा। हम तो मोदी से बढ़िया कोई नहीं लगता है। अच्छा। 9-10 वोट है हमारे। अच्छा। और सब उनको ही हम तो काय का कमल का फूल का, कमल का मेल लौंडे का भी यही नाम है। अच्छा, और महंगाई, सब लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई बीजेपी सरकार में। कहाँ महंगाई इस टाइम तो सही चल रही है। खैर, अच्छा, आपको सही लग रही है? सही लग रही है मोदी की उसमें, और जब अब सरकार आएगी ना सरकार, तो और महंगाई हो जाएगी। अच्छा। अम्मा जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? अब जहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या पता किसका बटन दबा दें, जिसका पहला आया उसका दबा देंगे। सुरेश पाल सिंह। यही मुरादाबाद में? हाँ। क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आई इस बार? हमारी समझ से तो बीजेपी आएगी। बीजेपी? हाँ। बीजेपी क्यों? क्यों, क्या उसके काम अच्छे मालूम दे रहे हैं। कौन से काम? लोकल नेता तो बड़े बदमाश है। और लेकिन लोकल नेता बहुत बदमाश है यहाँ के। हाँ, लोकल जो है एमएलए बदमाश है, पसंद ना होते हुए भी वोट उसे ही देंगे हम। अच्छा, यहाँ का एमएलए? हाँ। अच्छा। बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन सरकार बढ़िया है इसलिए। बताइए अंकल जी, महंगाई का क्या कहना है? महंगाई है, सस्ता क्या है? महंगाई है, महंगाई से परेशान है आप? और क्या, हर चीज़ महंगी है। शॉप पे रहते हैं। अच्छा, तो आप कहते हैं कि महंगाई से सब लोग परेशान हैं? हाँ। ऊँची ज़्यादा है। तो क्या चाहती है, कौन सी सरकार है इस बार? सभी सही है, जो कुछ हो जाए वो सही है। हम कह रहे महंगाई तो है ही, अब क्या करा था। और क्या, महंगाई है जब भी खाना है, सस्ता है जब भी खाना है। हमारे कहने से क्या हो रही है? नहीं, आपके ही कहने से होगा, आपके ही कहने से। हम तो फूल पे लगाएंगे, फूल है। अभी तो कह रही महंगाई है। कोई बात नहीं, महंगाई है तो पहले से फूल पे लगाया है। तो भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, ये मुरादाबाद? जी। मुरादाबाद के मुद्दे क्या हैं? जी इस बारे में नहीं पता मुझे को कुछ, जी बड़े से बात। अच्छा, आपके लिए कुछ सरकार ने किया है 5 सालों में? क्या किया है? जी, रोड पर जो जाम रहता था वो बिल्कुल अब नहीं रहता है। अच्छा, जाम नहीं रहता। और सड़कों की तो अंदर मोहल्ले में बनवाई है। और बेरोजगारी तो थोड़ी बहुत है ही फिलहाल। अभी सरकार से खुश हैं आप, मौजूदा सरकार से? ना। नहीं, क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आए? बीजेपी चाहते हैं हम तो। बीजेपी ही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हाजी फरमूद। अच्छा, तो चुनावी माहौल है, कौन सी पार्टी पास, कौन सी पार्टी फेल? समाजवादी। जी। क्यों समाजवादी? क्यों अभी क्यों का तो कोई मकसद ही ना। बताओ, कारण बताओ, क्या चाहते हो? क्यों समाजवादी आनी चाहिए? सही है, भेदभाव ना है, बेहतरीन पार्टी है, कोई मतलब किसी तरह की कोई वो ना है परेशानी। सही वो है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि सपा में बहुत गुंडा राज था। जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। गुंडा तो ना बीजेपी से रोक रहा, ना समाजवादी से रोक रहा, ना बहुजन से रोक रहा। गुंडा तो किसी से रुक ही ना रहा। गुंडा ना रुकता बेटे कहीं भी। हाँ, जिसे जो करना है वो करना है। हाँ, ठीक है। सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बीजेपी जैसा राज ना था और ना होगा। अगर ये बीजेपी नहीं आई तो जैसे इन्होंने सहूलियत हमको दी हैं,
ऐसा ना तो अभी तक किसी सरकार ने दी है और ना कोई दे पाएगी। इससे अच्छा यही है कि बीजेपी आएगी और सबको वो जो सहूलियत मिल रही हैं, अनाज मिला, हर साल में उन्होंने अपना अनाज दिया। कौन सी सरकार ने आज तक अनाज दे दिया? किसी सरकार ने नहीं दिया। जो उन्होंने हमको लड़कियों को मजबूती दी है, जो आज लड़कियां पैदल तक चली जाती हैं, मतलब अगर वो पहने हुए हैं तो चली जाती हैं। प्रतिभा पलायन नहीं हो रहा, लड़की बाहर पढ़ने नहीं जा रही। इससे अच्छा राज्य क्या हो सकता है? राम राज्य कहेंगे इसे। लेकिन लोग तो, आपने कहा कि लड़कियों को मजबूत बनाया है बीजेपी सरकार ने, तो लोग तो हाथरस वाले केस को लेकर बीजेपी सरकार को बहुत घेरते हैं, बदनामी करते हैं। बदनाम करने वाले बहुत हैं। जहाँ कोई अच्छा होता है उसकी 10 जगह 10 बुरे भी होते हैं। और महंगाई को लेकर भी लोग घेरते हैं सरकार को। महंगाई वाली बात अगर आप लेके चलोगी तो कौन से राज्य में महंगाई नहीं थी? क्या चीज़ महंगी नहीं थी? अब हो गया भाई। जिस हिसाब से जनता बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही तो क्या बात है? उस हिसाब से सहूलियतें भी तो मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, हर सहूलियतें मिल रही हैं। और लेडीज़ों को पैसा मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग से पैसा मिल रहा है 6-6 हज़ार रुपया। वो कहाँ जा रहा है? मतलब खा के भी उसको नकार दे तो उससे बुरा कोई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमने खाया है उसको हम दे दें, वोट रूप में दे दें। मैम ईशान खान, यही मुरादाबाद की? मुरादाबाद नहीं। आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी इस बार आए? मैम चाहता हूँ बस लोग जो है पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से दें, समझ गए? आप क्या चाहते हैं? लोगों की छोड़िए, आप अपनी बताइए। वैसे तो मैम हमारे जो मोदी सरकार है भाजपा की, इन्होंने अच्छा काम करा है। एक मैं एक मोमडन हूँ और उसके बावजूद भी लोगों का सही तरह से काम हो रहा है। बस और कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ हूँ। गवर्नमेंट जॉब है मेरी, तो प्रशासन के आदमी हम कुछ बोल नहीं सकते। अंकल जी आप क्या कहेंगे? किस बारे में? कौन सी पार्टी है इस बार? अखिलेश यादव की आएगी। अखिलेश यादव की क्यों? क्योंकि सारा कारोबार सब ठप हो गया है इस गवर्नमेंट में। जी, उनके में चल रहा था कारोबार। उनकी सरकार जब थी, जब तक आदमी बहुत खुश था। हाँ बोलिए। तो लोग तो कहते हैं कि सपा सरकार में बहुत गुंडा राज था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। उससे ज़्यादा सुरक्षित इस सरकार में नहीं थी जी। तो आपको ऐसा क्यों लगा? कई कांड हो गए दिल्ली में, इधर उधर बहुत ज़्यादा। और सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उसका? जी, सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? आरएलडी वो सही हुआ है। सर क्या नाम है? कपिल शर्मा। यही मुरादाबाद के हैं आप? मुरादाबाद के ही हैं। सरकार पिछली सपा सरकार में और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर देखा आपने? बहुत अंतर है। सुरक्षा का सबसे बड़ा अंतर है पहली बात तो, क्योंकि पहले जो आए दिन चोरी चकारी होती रहती थी वो अब कुछ नहीं है। बाकी जो हम देखते हैं सुरक्षा के ज़्यादातर जो है, सुरक्षा के हिसाब से बहुत बढ़िया है जी। लोग तो हाथरस वाले केस को लेकर बीजेपी सरकार को बहुत घेरते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा चौपट है। वो चीज़ें देखिए, वो एक चीज़ हो गई है। अगर ये चीज़ हो गई है तो ऐसा थोड़ी हर जगह थोड़ी हो रहा है। वो जो काम हुआ था तो वो किसी न किसी के आपस में संबंध थे उनके। जो लड़की थी या जो स्टोरी हमें बताई गई या जो देखी हमने, तो वो स्टोरी हमने देखी कि बताया गया उसमें कि वो लड़की के और उसके लड़के के संबंध थे, इस तरीके का कुछ था उसका। तो ऐसा हर जगह थोड़ी हो रहा है वो। और महंगाई को लेकर भी सरकार को बहुत घेरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ती चली रही है। महंगाई किस चीज़ की, कौन सी महंगाई हो रही है? कोई भाई पेट्रोल जो है उसकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 80 रुपये लीटर था, आज अगर 90 रुपये लीटर है तो कोई फ़र्क थोड़ी है ज़्यादा। और हर चीज़, सबसे मेन चीज़ ये है, अगर मान लीजिए महंगाई जो देखते हैं वो होता क्या है, अपने अंदर की महंगाई अपने लिए होती है महंगाई। अगर हमारा कोई प्लॉट है, अगर प्लॉट वो हमने 5 साल पहले अगर हमने 10 लाख का ख़रीदा और वो आज जो है 50 लाख का हो गया, तब तो वो महंगाई अच्छी है। और अगर पेट्रोल जो है 80 रुपये लीटर से अगर 90 या 100 रुपये लीटर हो गया तो वो महंगाई बुरी है। तो ये सारी चीज़ महंगाई तो अपने ऊपर डिपेंड करती है ना, अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। तो यही मुरादाबाद के हैं? यहाँ के मुद्दे क्या हैं? हाँ जी, मुद्दे क्या हैं मुरादाबाद के मुद्दे? मुरादाबाद के मुद्दे सब सही हैं, कोई वैसी बात नहीं है, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दे नहीं है? महंगाई तो हिसाब से आमदनी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, आमदनी कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। आमदनी बढ़ रही है, हर एक आदमी की आमदनी बढ़ रही है तो महंगाई तो होगी। खुश हैं आप बीजेपी में? हम ठीक हैं।
बिल्कुल स्वस्थ। ठीक होने में खुश होने में फर्क होता है। मतलब ये है कि हम खुश हैं। एक तो गुंडागर्दी ख़त्म, किसी भी समय आ सकते हैं, जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, लड़कियों को नहीं छेड़ता, पहले लड़कियों को छेड़ते थे। सारी बातें ये सोचनी होती हैं। खाना कमाना तो लगा हुआ सारी ज़िंदगी में, महंगाई या इसके ऊपर आदमी बोलते हैं तो ये नहीं सोचते कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। भाई हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, ज़मीनों की बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की बढ़ रही है, तो वैसे ही बढ़ेगी महंगाई। मजदूरी पहले कम थी, अब मजदूरी ज़्यादा हो गई तो हर चीज़ महंगी होगी नहीं होगी। क्या नाम है आप? जितेंद्र जी। अच्छा, यही मुरादाबाद के हैं? जी, मुरादाबाद गुलाबबाड़ी गई हूँ। अच्छा, तो आप युवा हैं, मैं आपसे ये पूछूंगी कि सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया पिछले 5 साल में? कुछ किया जी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत किया। मेरी बहन है, बहन को मैं 5 साल पहले कहीं भेजने से भी डरता था, आज मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ जी। और मतलब लोग तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है बीजेपी की सरकार में, बहुत ज़्यादा महंगाई है तो कमाई भी तो है जी। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ जी। अंकल जी, अरे सॉरी, आपका क्या नाम? करण सिंह। यही मुरादाबाद के हैं? मुरादाबाद गुलाबबाड़ी। आप व्यापार वर्ग से आते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने पिछले 5 सालों में व्यापारियों के लिए क्या किया है? व्यापारियों की बहुत कुछ किया है और अच्छा क्या है, जैसे कि हाँ, हम माल लेके आते थे बाहर से, तो मैं उसमें हर तरह की परेशानी पड़ती थी। रास्ते में कोई भी गाड़ी रोक लेता था या चेकिंग हो जाती थी, लेकिन अब चेकिंग भी होती है, पेपर चेक होते हैं, सीधे घर आते हैं। पहले पेपर भी होते थे, पैसे भी जाते थे पास से, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है, काम ईमानदारी से चल रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि करप्शन पे बहुत कंट्रोल हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है, हर चीज़ में मामला फ़र्क आया। और महंगाई तो देखो जी, हर सरकार में महंगाई होती है, लेकिन इस सरकार में महंगाई हुई है तो जनता के लिए बहुत कुछ करा है इन लोगों ने। जनता के लिए बहुत कुछ करा है, मकान दिए हैं, पेंशन बढ़ाई है, गरीबों के लिए मकान दिए हैं, 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए दिए हैं, ठीक है। किसानों के लिए रोज़गार बढ़ाए हैं, मजदूरों के लिए रोज़गार बढ़ाए हैं, बहुत कुछ करा है। आप सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत हैं इनकी बातों से हम। बीजेपी ने जीएसटी लगाई, जीएसटी लगा के सारे स्टेट का टैक्स एक बराबर कर दिया, जितना चाहे उतना माल खरीदो, चाहे जहाँ से खरीदो है। उसके बाद आपके जो है कि आपने महंगाई तो दे दी, पेट्रोल बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन बाकी कितनी सुविधाएं दे दी, जैसे क्यों नहीं, गरीबों को घर मिल गए, राशन मिल रहा है, तो कहीं से तो पब्लिक से लेके देगा या अपनी जेब से निकाल के दे देगा कोई भी, तो है नहीं है। सहमत है हम, पूरी सपोर्ट है बीजेपी को। बीजेपी ही आनी चाहिए? जी, बीजेपी ही आनी चाहिए आगे। बहुमत से? जी बिल्कुल, 350 आप कह रहे हैं कि बहुमत से, लेकिन ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार तो हम 400 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। जी, सपने देखते हैं, कुछ नहीं करते वो, उनका काम सपने देखने का, हमारा काम करने का। लखनऊ में जो कांड हुआ था, 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था कि 14,000 करोड़ में जो है कि पूरा करके देंगे, 16,000 करोड़ में खा चुके हैं, आधा प्रोजेक्ट हुआ है और आधा ऐसे ही पड़ा है। कहाँ है वो, कहाँ पैसा है? गुंडागर्दी बिल्कुल बंद है आज के टाइम में। हम दुकानदारी गुंडागर्दी ज़्यादा थी, गुंडागर्दी बेदुमार थी। आज में महिला लड़कियां रात बेरात में कहीं से आती हैं, शादी ब्याह पार्टियाँ सुरक्षित जाती हैं, और उस समय क्या होता था, दिन दहाड़े लड़के पकड़ छेड़ते थे, बदतमीजी करते थे उनके साथ में। आज ऐसा कुछ नहीं है, जनता बहुत खुश है। हाँ, मतलब आप लोगों के हिसाब से बीजेपी ही आनी चाहिए? 100%। अगर हम सही हैं तो हमारे लिए बीजेपी सही है, हम गलत हैं तो हमारे लिए बीजेपी गलत है, सीधी बात।